नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक ऋषि ने अपनी ही पुत्री के साथ संबंध बनाए। ये विषय कुछ ऐसा है जो मनुष्य को एक गहरी सोच में डाल देता है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की सारी कहानी क्या है। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता अधिक है। उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्वा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान ये भी मित्रा वरुणी के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ये भगवान शंकर से सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। ऋषि अगस्त्य ने ही इंद्र और मरुतों में संधि करवाई थी। अगस्त्य ऋषि ने ही विंध्याचल की पहाड़ी में से दक्षिण भारत में पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। महर्षि अगस्त्य समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु सारा समुद्र पी गए थे। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर रिश्ते की मर्यादा को निर्धारित किया गया है, जैसे माता पिता का रिश्ता, माँ और पुत्र का रिश्ता और पिता और पुत्री। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनकी गरिमा बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। किंतु क्या आप जानते हैं कि पुराणों में हमें एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया। तो आइए जानते हैं कौन थे वो पिता जो एक ज्ञानी ऋषि होते हुए भी अपनी ही पुत्री के साथ विषय भोग करना पड़ा, और इसके पीछे का कारण क्या था। मित्रों, ये कथा सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य से जुड़ी हुई है। धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि अगस्त्य स्वर्गलोक से यात्रा कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक पेड़ पर कुछ वृद्ध लोगों को उल्टा लटके हुए देखा। इस दृश्य को देखकर महर्षि अगस्त्य हैरान रह गए और उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस कर्म के कारण ये उल्टा लटक रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से महर्षि अगस्त्य उस पेड़ की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर उन वृद्ध लोगों से पूछा, हे पुण्य आत्माओं, आप लोग कौन हैं और आपकी ये दशा किस पाप कर्म के कारण हुई है। इस पर वो लोग उत्तर देते हुए बोलते हैं, हे अगस्त्य, हम तुम्हारे पूर्वज अधार्त पितर हैं और तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति हो इसी मनोकामना के लिए इस पेड़ पर उल्टा लटक रहे हैं। यदि हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो हम लोग इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और हमारे पुण्य फलों में वृद्धि होगी। फिर हम सभी स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। अपने पितरों के इस श्राप के बारे में सुनकर महर्षि अगस्त्य भी उन्हें मुक्ति देने हेतु पुत्र की प्राप्ति के लिए तैयार हो गए और बोले, पितृगण, आप सभी के मुक्ति के लिए मैं अवश्य ही एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। और इतना कहकर वो वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। अगले ही दिन से वो अपने लिए एक उचित जीवन संगिनी की खोज करने लगे, किंतु काफी खोजने के बाद उन्हें कोई ऐसी कन्या नहीं मिली जिसे वो अपनी अर्धांगिनी बना सके। फिर महर्षि अगस्त्य ने यह निश्चय किया कि वो स्वयं ही एक ऐसी कन्या की रचना करेंगे जो सुंदरता और बुद्धि में अपराज्य हो। फिर उस कन्या की उत्पत्ति के लिए महर्षि अगस्त्य ने विभिन्न प्राणी आर्य वनस्पतियों की सबसे सुंदर रंग और गुणों को एकत्रित करना शुरू किया। जैसे हिरनी से नेत्र लिए और चीते से हरिद्र, शरीर के लचक के लिए दाढ़ के पेड़ का उपयोग किया, तो गर्दन की रचना हंस से ली, पंखों से कोमलता और फूलों से सुगंध लेकर उसके बदन में डाल दिए। और इस तरह ऋषि अगस्त्य अपनी कल्पना की रचना के काफी निकट पहुंच गए। तभी उनकी नजर विदर्भ राजा के राजा पर पड़ी। विदर्भ के राजा अपनी पत्नी के संग भगवान के सामने पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे, क्योंकि वो अब तक निसंतान थे। ये देखकर अगस्त्य मुनि ने विचार किया कि क्यों न मैं अपनी इस कन्या को वयस्क रूप ना देकर एक शिशु रूप दूं, ताकि उसका लालन पोषण करके इस राजा की भी कामना पूरी हो सके। फलस्वरूप उस कन्या की उत्पत्ति शिशु रूप में हुई, क्योंकि उस कन्या की उत्पत्ति में बहुत से प्राणियों और पेड़ पौधों की हानि हुई थी। इसीलिए इस कन्या का नाम लोपा मुद्रा रखा गया। मित्रों, आपको बता दूं कि लोपा का अर्थ हानि और मुद्रा का अर्थ शरीर होता है। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे लोपा मुद्रा बाल्य अवस्था से वयस्क अवस्था में पहुंच गई। अब उनके पिता उनके शादी के बारे में सोच रहे थे। एक दिन उनके महल में ऋषि अगस्त्य आ गए। महर्षि को महल आया देख विदर्भ के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया।
फिर पूछा, महर्षि कृपा कर बताएं कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। तब महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, आपकी पुत्री का हाथ मैं अपने लिए मांगने आया हूँ। महर्षि की बातें सुनकर राजा और उनकी रानी दोनों ही अचंभित हो उठे और सोचने लगे कि जिस पुत्री को हमने इतने राजसी सुखों के साथ पाला पोसा है, उसे भला एक योगी को कैसे सौंप दें। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये भय भी था कि अगर उन्होंने अगस्त्य मुनि के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो कहीं वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दें। इसी भय के चलते उन्होंने महर्षि अगस्त्य के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर धूमधाम से महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद महर्षि अगस्त्य लोपामुद्रा को लेकर अपने आश्रम वापस लौट गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोपामुद्रा से बोले, हे सुंदरी, अभी तक तुमने अपने जीवन भर राजसी सुखों को देखा है, किंतु अब तुम्हें सब सुखों को त्यागना होगा और यही रहना होगा। जो कीमती वस्त्र और आभूषण तुम महल से लेकर आई हो, उनका भी त्याग करना होगा और एक ऋषिका की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। लोपामुद्रा ने भी ऐसा ही किया और अपने पति के समान वो भी व्रत और आचरण का पालन करने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्रेम और आदर रखते। महर्षि अपनी तपस्या में लीन रहते तो लोपामुद्रा अपने पति की सेवा में। एक दिन लोपामुद्रा आश्रम के निकट ही एक नदी में स्नान कर रही थी। तभी अगस्त्य मुनि की दृष्टि लोपा पर पड़ी। उस क्षण लोपामुद्रा साक्षात देवी रति प्रतीत हो रही थी और उनकी सुंदरता से मोहित ऋषि ने कामाधुर होकर उनके सामने विषय भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब लोपामुद्रा ने कहा, हे स्वामी, निसंदेह आपने मुझे इस पूर्ति के लिए स्वीकार किया है, किंतु मेरा भी एक मनोरथ है कि मैं अपने पिता के घर जैसे सैया पर सोती थी वैसे ही सैया पर आपके साथ समागम करूं। तब महर्षि ने लोपामुद्रा से कहा, हे प्रिय, धन और वैभव की बात तुम कर रही हो, उस वैभव का प्रबंध मेरे जैसा एक वनवासी कैसे करेगा। इस पर लोपामुद्रा महर्षि से कहने लगी, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप चाहें तो आप अपने तपोबल के प्रभाव से इस संसार के सारे धन को अपने अधीन रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की इन बातों पर आपत्ति जताते हुए बोले, हे प्रिय, ऐसा करने से मेरा तपस्या होगा, इसीलिए कृपा कर तुम मेरे सामने कोई ऐसा मनोरथ व्यक्त करो जिससे कि मेरे तक का प्रभाव चिन्ह ना हो और तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। परंतु लोपामुद्रा नहीं मानी और ये हट कर बैठी कि समागम तो वो राजसी वैभव के साथ ही करेगी। दोस्तों, अंत में हार मानकर महर्षि ने लोपामुद्रा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपना मनोरथ राजा इतवाल के सामने व्यक्त किया। दानव राज इतवाल ने भी महर्षि को यथोचित दान दिया और अपने मनोरथ को पूरा होते देख लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई और महर्षि अगस्त्य के साथ समागम किया। मित्रों, इन दोनों के समागम से 7 वर्षों के बाद एक पुत्री की उत्पत्ति हुई जो आगे चलकर महान विद्वान दिधीशो के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद महर्षि अगस्त्य मुनि के पितरों को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई और उन्होंने भी मनवांछित लोक को पाया। और मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितरों को तभी मुक्ति मिलती है जब उनके पुत्र या पौत्र को संतान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि महर्षि अगस्त्य मुनि की अपनी ही पुत्री के साथ विषय भोग करने की इच्छा के पीछे की पूरी कथा और असल कारण आपको समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हाँ में उत्तर जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।